ऐसी बदबू उठी कि कोई करीब न जा सका। बच्चों को रात को डरावने ख्वाब आने लगे। वे चीखते उठते और कहते, वो औरत आई थी। किसी के घर की दीवार बिना किसी वजह के दरारों से भर गई। किसी के दरवाजे खुद ब खुद रात को खुलते और बंद होते। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे कि ये सब सादिया की वजह से हो रहा है, मगर कोई यकीन से नहीं कह सकता था। शायद इत्तेफाक था, शायद नहीं था। मगर आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों ने सादिया के बारे में बात करनी बंद कर दी। एक हफ्ते बाद सादिया फिर बाजार में नजर आई, बिल्कुल आम दिनों की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह सब्जी खरीद रही थी, दुकानदार से हंसकर बात कर रही थी और उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही अजीब सुकून। मगर इस बार लोगों ने एक चीज नोट की। सादिया की नजरें गांव के हर उस नौजवान पर जा रही थीं जो अभी गैर शादीशुदा था। जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो, जैसे वह अगले को चुन रही हो। उस्ताद जावेद ने उस रात अपने कमरे में बैठकर एक पुरानी किताब खोली जो उनके दादा ने लिखी थी, उस गांव की तारीख। उन्होंने सादिया का नाम ढूंढा और जब वह सफा मिला तो उनके हाथ कांप गए। किताब में लिखा था, सादिया पहली बार इस गांव में 50 साल पहले आई थी और उस वक्त भी उसकी उम्र यही थी, 25 साल। उस्ताद जावेद रात भर सो नहीं सके। पुरानी किताब में जो लिखा था वह उनके दिमाग में घूम रहा था। सादिया 50 साल पहले भी यहां थी और उसकी उम्र आज भी वही है। सुबह होते ही वे गांव के सबसे बूढ़े शख्स रहमत के पास गए, जिनकी उम्र 80 साल के करीब थी। जब उस्ताद जावेद ने पूछा, चाचा, क्या आपने सादिया को बचपन में देखा था? तो रहमत का चेहरा सफेद हो गया और उन्होंने आहिस्ता से कहा, हाँ देखा था। वह तब भी ऐसी ही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आज है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उससे दूर रहना, मगर मैंने कभी नहीं समझा। क्यों? अब समझ आ रहा है। उस्ताद जावेद ने कांपते हुए पूछा, तो 50 साल पहले भी मर्द गायब हुए थे? रहमत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, 3 मर्द गायब हुए थे और फिर एक दिन सादिया खुद गायब हो गई। गांव वालों ने सोचा शायद मर गई, मगर 7 साल पहले वह वापस आ गई। ये बात सुनकर उस्ताद जावेद को एहसास हुआ कि सादिया जितनी बार गायब होती है उतनी बार वापस आती है, बिल्कुल वैसी ही, कोई तब्दीली नहीं। उस्ताद जावेद ने फैसला किया कि वे सादिया के घर के बाहर रात को नजर रखेंगे, शायद कोई सुराग मिल जाए। उस रात वे और गांव के 2 और नौजवान, अहमद और यासिर, दूर से सादिया के घर पर नजर रखे हुए थे। रात के 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ, मगर फिर अचानक सादिया के घर के अंदर से एक रोशनी नजर आई, न बिजली की तरह न मोमबत्ती की तरह, एक अजीब सी नीली रोशनी जो धड़क रही थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये क्या?